ऑलराइट गाइस, सो ये एक नया इनिशिएटिव है घटना चक्र का। घटना चक्र के बारे में कहा जाता है कि ये यूपी पीसीएस के लिए परफेक्ट बुक है, क्योंकि इसमें आसपास के सभी स्टेट्स की पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं। बट आई वुड लाइक टू से कि ये बुक उतनी ही रेलेवेंट किसी और स्टेट के लिए है जितनी कि यूपी के लिए है, बिकॉज स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑन द सिमिलर लाइंस, and this would be better than any test series that you will find in market for practice. आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए just to know where you stand, but for practice purpose this is a perfect book. And okay, तो जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इंडिया के बारे में, तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया के टर्म्स में, और उसके बाद में उससे बड़ी बड़ी कंट्रीज कौन सी है, उससे बड़ी कंट्रीज है यहाँ पे रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, इंडिया का एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.4% ऑफ टोटल एरिया है। और अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से जाए तो हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमारा जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज, और नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस इज 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट इज 2933। अब देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, अराउंड 300 किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ पे पड़ता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं ये विलेजेस वगैरह दे रखे हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हमारी जो टेरिटोरियल लिमिट है पानी की तरफ दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। अब बात आती है इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आज तक आए हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसमें आपको देखना है इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री, नहीं ये गलत है। उसके बाद आता है इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया, ये सही है। और उसके बाद आता है वेदर इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन, होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें क्रक्स है, आप देखते हैं, मैं अभी इसका आंसर नहीं करूंगा। देन 82.3 इज द यूज्ड टू डिटरमाइन द इंडियन मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो दैट इज करेक्ट। लेट मी सेलेक्ट अ पेन। तो ये आपका सही है, ये गलत है, ये सही है। तो अगर हम जब ऑप्शन चूज करने चलेंगे तो 1 वाले को गलत करेंगे, 1 वाले को गलत करेंगे, 2 और 4 वाले को सही करेंगे। तो हमारा ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज होल ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर ऑलरेडी है, 7th लार्जेस्ट है, सारी चीज़ हम देख ही चुके हैं। इंडिया जो है, जो ट्रॉपिकल जोन है वो हमारा 23 नॉर्थ से लेके साउथ लैटिट्यूड तक आता है। ओके, फिर आता है वेयर डज इंडिया रैंक इन एरियाज अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 7th। ये झारखंड में क्वेश्चन आया था 2016 में। उसके बाद आता है इंडिया का साइज क्या है, 7th। एमपीपीसीएस में 2010 में आया है, हो गया। तो इस टॉपिक के ऊपर यही क्वेश्चंस बनते हैं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। टोटल एरिया ऑफ इंडिया क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, करेक्ट। 32 लाख किलोमीटर जो हमने बोला था। उसके बाद लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 8.4 से लेके 37.6 नॉर्थ, यानी कि 8.4 से लेके 37.6 नॉर्थ। तो इसमें ये हमारा करेक्ट है। इसने नॉट करेक्ट पूछा है, ओके, नॉट करेक्ट पूछा है, ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद में हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है ये नॉर्थ टू साउथ, वो क्या बोलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारा 68.7 से लेके 97.25 है। 68.7 से लेके 97.25, ये करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास कितने स्टेट्स है, 26, दैट इज रॉन्ग। तो आंसर इज डी। हमारे पास कितने स्टेट है, 28 स्टेट्स है हमारे पास। एरिया जो दिया हुआ है यहाँ पे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है, 8.4 से लेके 37.6। उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट है हमारा 68.7 से लेके 97.25 और 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद आता है हमारी जो एरिया है दैट इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया, बट पॉपुलेशन इज 17%। दैट इज आंसर। ये कब आया है, 1994 में बीपीएससी में आया है। हालांकि उस टाइम पे आंसर इसका कुछ और रहा होगा। ओके, बट एज ऑफ नाउ हमारा जो आंसर है दैट इज 17.5। हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया, ये अच्छा ये आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, आई सेड कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट ओके, क्वेश्चन की फॉर्म में हमें पता अभी चल गया है। आंसर इज 6,40,932, 6,40,932, that is your number of villages in India।
एज पर 2011 सेंसस। नेक्स्ट सेंसर अभी हुआ नहीं है। उसके बाद क्या है, इनकरेक्ट पूछा गया है। 7th लार्जेस्ट कंट्री करेक्ट है। ओके, उसके बाद क्या है, सेकंड पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड करेक्ट है। जब तक सेंसस नहीं होता तब तक हम मानेंगे। वैसे माना जा रहा है कि इंडिया क्रॉस कर चुका है चाइना को, बट अभी के लिए यही करेक्ट है, सेंसस नहीं हुआ है क्योंकि हमारा। इट्स लैंड एरिया एक्सटेंड 15,200 किलोमीटर। ओके, उसके बाद क्या है, द अर्लीस्ट सनराइज इन मिजोरम स्टेट, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है अरुणाचल प्रदेश में डोंग वैली में सबसे पहले सनराइज होता है। ओके, ये जो आप देखेंगे ना 15,200 किलोमीटर, ये जो है इंडिया की बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री की यहाँ पे बात की गई है। ओके, तो आंसर इज डी। डी इज रॉन्ग बिकॉज हमारा कहाँ पे होता है सबसे पहले सूरज, डोंग वैली में होता है। ओके, उसके बाद आता है अगला टॉपिक, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं हमारे, याद करने का सिंपल तरीका है, जो लेटे हुए हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यू हैव डन, these are imaginary lines drawn by joining all the points having similar angular distance on the surface of the earth। तो बेसिकली इसको हम जीरो मानते हैं, तो ये इनको जब हम जोड़ देंगे तो दैट इज द सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस। इक्वेटर को हम जीरो मान के चलते हैं, लेटी हुई लाइन, एज आई सेड लैटिट्यूड इज लेटा हुआ, ठीक है, लॉन्गिट्यूड इज लॉन्ग। ओके, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड्स, हमें पता है। उसके बाद दीज आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड ऑन द ग्लोब दे आर एक्चुअली सर्कल्स। इस तरीके से सर्कल्स होते हैं। ओके, ऊपर जैसे जाते हैं तो ये हमारे लैटिट्यूड छोटे, पोल वर्ड्स दे आर स्मॉलर, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हम बोलते हैं उनको। इसके बीच में जो है एक एक डिग्री के इंटरवल पे हमारे पैरेलल्स बने होते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाते हैं तो उनको हम जैसे 89 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, और सेम चीज जब साउथ में जाएंगे तो हम यहाँ पे 89 डिग्री साउथ बोलेंगे। इस तरीके से इनको नेमिंग की जाती है। टोटल पैरेलल लाइंस कितनी है हमारी, 179, 89 ऊपर 89 नीचे और बीच में इक्वेटर एक, तो 179 हमारी लाइंस है। नॉर्थ को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइंस इज 111 किलोमीटर। इनके बीच का जो 1 डिग्री का डिस्टेंस है दैट इज 111 किलोमीटर। दिस इज आर लॉन्गिट्यूड, जैसे मतलब लॉन्ग जो है वो लॉन्गिट्यूड है। ये जीरो जो है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके, ये ग्रीनविच से होके गुजरता है। ओके, तो ये क्या है हमारी इमेजिनरी लाइंस, जो क्या करती है, ज्वाइन कर रही है नॉर्थ एंड साउथ पोल को, क्रॉसिंग द इक्वेटर लॉन्गिट्यूड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। जो बीच से जा रहा है दैट इज प्राइम मेरिडियन। तो बेसिकली इक्वेटर से क्या होता है, इक्वेटर बीचों बीच है, लेकिन कोई भी मेरिडियन जो है उसको आप नंबरिंग की बिगिनिंग मान सकते थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी को भी मान सकते थे। तो फाइनली डिसाइड किया गया 1884 में जीरो मेरिडियन क्या होगा, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से गुजर रहा है ग्रीनविच में। 1884 रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन में। ओके, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच टाइम भी इसको बोलते हैं। एक मूवी भी है इन टाइम करके, यू कैन वॉच इट। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से। द डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ऑलमोस्ट वही 111.33 किलोमीटर है। ईस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जब इंडिया क्या है ईस्ट साइड में पड़ता है, तो हम जो इस तरीके से देखते हैं, ये लाइन ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे हमारा इंडिया पड़ता है। तो जब हम देखेंगे तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, तो इंडिया क्या पड़ता है 8.4 डिग्री ईस्ट, सॉरी 8.4 नहीं, अलग है 6.8 है ना। तो उस तरीके से हम 68 यहाँ पे पड़ता है इंडिया के केस में, 68 डिग्री पे हमारा ईस्ट पड़ रहा है हमारा। फिर यहाँ 97.25 डिग्री ईस्ट। तो इस तरफ जब जाएंगे तो ईस्ट होता जाएगा, इस तरफ जब जाएंगे तो वेस्ट होता चला जाएगा। ओके, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो बेसिकली ये हमारा जीरो था, तो इसके अपोजिट साइड में जो होगा वो 180 डिग्री होगा, दैट वुड बी इंटरनेशनल डेट लाइन। उसको जैसे आप क्रॉस करते हैं तो डेट चेंज हो जाती है। इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, 8.4 डिग्री नॉर्थ, यानी कि जीरो से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो 8.4 से लेके 37.6, और साथ ही साथ 68.7 से लेके 97.25, जैसे हमने देखा। और साउथर्न मोस्ट बाउंड्री इंडिया की क्या है, 6.45 नॉर्थ, वो कहाँ पर है, यहाँ पे अंडमान में पड़ जाता है। ओके, सदर्न पार्ट इंडिया का किस में आता है, ट्रॉपिक्स में, और नॉर्दर्न पार्ट किस में आता है, सब ट्रॉपिकल जोन में। इसलिए हमने वहाँ पे वोल वाला आया था तो हमने टिक नहीं किया था। क्वेश्चंस की बात स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस ये
39 बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें इंडिया का एक्सटेंट पूछा गया है। ओके, देखिए ये क्या दिया, 37 नॉर्थ से लेके साउथ। गलत, क्योंकि हम तो पूरे के पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली ये होना चाहिए था, बट ये भी नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, हम लोग पढ़ते हैं 37.6, यहाँ पे दिया है 17, सो दैट इज़ रॉन्ग। 8.4 से लेके 37.6 हम लोग पढ़ते हैं। 8.4 37.6, तो यानी कि 8 और 37 आपको याद रहेगा। यहाँ पे 4 और 6 है, यहाँ पे आपका 68.7 और यहाँ पे 97.25, तो इसमें आंसर क्या होगा, डी होगा। अब क्या है, सिक्किम से कौन सा पास करेगा, जो सिक्किम से पास करेगा वो कहाँ कहाँ से पास कर सकता है। किसकी बात हो रही है, लैटिट्यूड, लेटा हुआ। ठीक है, इंडिया का मैप जो अगर आप देखेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए सिक्किम है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, आई थिंक राजस्थान पड़ेगा। राजस्थान, क्योंकि हिमाचल क्या है यहाँ पे पड़ जाता है, सिक्किम के पास नहीं करेगा। पंजाब यहाँ पड़ जाता है, वो भी सिक्किम से पास नहीं करेगा। J&K यहाँ पड़ जाता है, सिक्किम से पास नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली द आंसर इज राजस्थान। वेरी इजी क्वेश्चन, वो IAS में आया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या है, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस कहाँ से। तो अगर हम 70 की बात करेंगे, देखो ये गुजरात है, 68.7 है, तो यहाँ पे गुजरात में ही जैसे इस तरीके से जो मैप पड़ता है इंडिया का, तो यहाँ पे 70 पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसलमेर और जोधपुर दोनों हो सकते थे। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो आपको जानते होंगे कि जोधपुर इस तरफ पड़ता है अपना राजस्थान में। ये सारे ही राजस्थान वहाँ की जगह हैं बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन जैसलमेर क्या है, बॉर्डर के पास पड़ता है। 68 से हमारा एल्टीट्यूड शुरू हुआ है, तो 70 ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास पड़ेगा, तो आंसर वुड बी जैसलमेर। ये RAS का क्वेश्चन है 2010 का। ओके, अब यही क्वेश्चन इसके ऊपर आज तक बने हैं जो मेन एग्जाम्स हैं। इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है अपना, 23 डिग्री नॉर्थ से। ये 8 इंडियन स्टेट से होके पास गुजरता है, ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में इंडिया को डिवाइड करता है। वो स्टेट आप मैप देखे चलेंगे समझ जाएंगे। सबसे पहले गुजरात, फिर देखिए हल्का सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड फाइनली क्या है ये, मिजोरम। यही आपकी स्टेट्स हैं। हो गया याद, खत्म बात। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए। हाँ, एक चीज और देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द डेज इंक्रीजेस विद द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। तो जैसे जैसे सन ऊपर जाता है तो अपने डेज बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी आ जाती है। गर्मी समर आपने देखा होगा, दिन लंबे होते हैं। तो 21 दिन जनवरी को क्या, जून को क्या होता है, वर्टिकली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। दैट इज द मैक्सिमम इट रीचेस, ये ध्यान रखना। जो सन है ना, मैक्सिमम यहीं तक ही आ पाता है, इसके बाद ये वापस रिसीड करना शुरू हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, उड़ीसा नहीं, बिहार नहीं, हाँ झारखंड करता है। ये झारखंड मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये 1990 का क्वेश्चन है, उस टाइम तक झारखंड बना नहीं था। तो दीज बुक्स आर अपडेटेड। ओके, तो 8 स्टेट से पास करता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, गुजरात टिक, झारखंड टिक, छत्तीसगढ़ टिक, यूपी नहीं। तो 3 को काट देते हैं, 3 को काटते ही कौन सा ऑप्शन बचा, 1 2 4। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, ऑल ऑफ दीज है यार ये तो। ठीक है, तो दीज आर द ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जो आए हैं। ये MP PCS में 2014 में आया, ये उत्तराखंड PCS में कब आया है, कितने स्टेट से पास करता है, 8 से, याद हो जाएगा। इतने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल नहीं, बिहार नहीं, झारखंड यस। ये झारखंड का क्वेश्चन 2011 का। उसके बाद होता है डज नॉट क्रॉस फ्रॉम फॉलोइंग स्टेट्स। तो डज नॉट क्रॉस में क्या होगा आपका, मणिपुर से क्रॉस नहीं करता, इन 3 से तो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नियरेस्ट में क्या है आपका, गांधीनगर। ये फैक्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा। यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस हम देखते हैं तो नियरेस्ट उससे हमें पता चलता है। तो यहाँ पे क्या है, इस चारों में आपका गांधीनगर नियरेस्ट होगा। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी 4 सिटीज दे दी जाएंगी आपको, तो यू विल हैव टू हैव आइडिया कि कहाँ पे क्या पड़ता है। ओके, तो फॉलोइंग सिटीज में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू दिल्ली, नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिल्ली दूर है, कोलकाता पास हो सकता है, नागपुर दूर है, जोधपुर दूर है। तो हाँ, कोलकाता इज आंसर।
ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इनके दे दिए हैं लैटिट्यूड्स। ओके, फिर आता है डिवाइड ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में कौन करता है, तो हमें पता ही है 23.3 डिग्री नॉर्थ, जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या क्या पड़ता है। नॉर्थ ऊपर, इनको तो क्रॉस करता है, तो आंसर यही होगा, इन तीनों को तो क्रॉस कर ही रहा है, तो इसके ऊपर मणिपुर पड़ता है। मैक्सिमम डेज लेंथ जून में सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, है ना, इन सभी प्लेसेस में सबसे लंबा दिन कहाँ पे होगा। हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई और दिल्ली। इसका आंसर क्या है, डी, दिल्ली। इसका रीजन क्या है, 21 जून को क्या होता है, सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है और नॉर्थ पोल जो होता है टिल्टेड टुवर्ड्स वो होता है। तो हमारा जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो होता है इट हैज ओवर 12 आवर्स के से लेके 24 घंटे तक के बीच का दिन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, उस दिन क्या होता है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर इस तरीके से अर्थ टिल्टेड होती है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैक्सिमम टाइम रोशनी रहती है। तो अगर आप नॉर्थ पोल पे जाओगे तो 24 घंटे की रोशनी रहेगी उस दिन, 24 घंटा दिन ही रहेगा। तो इंडिया में जो भी सबसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, अगर ये दिल्ली की जगह मान के चलो यहाँ पे दिया होता है यमुनानगर, तो दैट वुड हैव बीन द आंसर। हरियाणा में पड़ता है, बिकॉज जितना हम नॉर्थ पे जाएंगे उतना लंबा दिन रहने वाला है यहाँ पे। स्टैंडर्ड टाइम की बात अब आ जाती है, यहाँ से हम कल करेंगे कंटिन्यू।